guys, Namaste. I'm Dr. Rashna Singh and my daughter Shravya. She had moderate autism, but now she has mild, and she was diagnosed when she was 3 years 2 months old, and now she is more than 7 years old. So it's our almost more than 4 years of our journey. So this is just a motivational video जो जो बात मेरे दिल में है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज़ बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस फेज़ से या तो निकल चुके हैं या इस फेज़ से गुज़र रहे हैं कि हमें इतना डिप्रेशन, इतना एंजाइटी क्यों होने लगता है आफ्टर वी नो कि हमारे बच्चे को डायग्नोसिस, हमारे बच्चे को ऑटिज़म है। बिकॉज़ जब तक उसको ये डायग्नोसिस नहीं मिलता तब तक तो हम काफ़ी रिलैक्स होते हैं। हम यही सोचते हैं कि हाँ, जैसे सब लोग बोलते हैं कि लेट शी विल बी अ लेट टॉकर, वो लेट बोलेगी, एंड जो इश्यूज़ हैं वो इट्स ओके, बच्चों में रहते हैं, बड़े होके ठीक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमें डायग्नोसिस मिलती है और हम रिसर्च करते हैं ना ऑटिज़म के बारे में, तो हम और ज़्यादा डरने लग जाते हैं, क्योंकि हम इतने सारे बच्चों को जिनको ऑटिज़म है ऑलरेडी, हम उनको देखते हैं कि हाँ वो इतने बड़े हो गए फिर भी वो इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम को रिलेट करने लगते हैं अपने बच्चे के साथ कि हाँ हमारा बच्चे में भी तो ये सारे इश्यूज़ हैं, तो ये कभी नहीं जाएंगे, ऑटिज़म कभी ख़त्म नहीं होता, ये इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है इससे मतलब ये ऑटिज़म कभी भी नहीं जाता। हमको ये सब चीज़ें मिलने लगती हैं ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और कहीं से भी हम थेरेपी सेंटर्स में बहुत सारे बच्चों के साथ मिलते हैं, तो हमें ये फ़ील होने लगता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ सो डिफ़िकल्ट। हमें लगने लगता है, जब मेरे केस में क्या हुआ कि जब मुझे ये डायग्नोसिस मिली तब मुझे फ़ील होने लगा कि अच्छा बोलना कितना डिफ़िकल्ट है, मतलब शायद तो बोल ही नहीं पा रही, कैसे ये बोलेगी, कब बोलेगी। उस टाइम क्या होता है ना, एक एक दिन निकालना इतना मुश्किल हो जाता है, एक एक दिन आपको एक एक साल के बराबर लगने लगता है कि हाँ हमारा बच्चा तो बोल ही नहीं रहा, और ये बोलना तो कितना डिफ़िकल्ट है, ये बोल पाएगा। इवन हम ऐसे बच्चों को देखते हैं जो नॉन वर्बल है, तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा भी कभी बोल नहीं पाएगा, ये तो सिंपल मम्मी पापा भी नहीं कह पाता है। और फिर हमें इतना कुछ फ़ील होने लगता है कि हाँ लिख नहीं पा रहा हमारा बच्चा, अगर लिख रहा है तो इतना बड़ा बड़ा इतना सब कुछ लिख रहा है। श्राव्या ने इतने टाइम तक ऐसा ही लिखा कि वो लाइन में नहीं लिख पाती थी, इतनी फास्ट लिखती थी, उसका पेशेंस बहुत पुअर, इतना फास्ट लिखना, सिटिंग इतनी पुअर, मतलब कुछ भी हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स ना मिलने लगते हैं, तो हम और ज़्यादा डरने लगते हैं, और यही डर होता है जिसकी वजह से हम सो नहीं पाते, हमें नींद नहीं आती रात रात भर, हमें इतनी एंजाइटी होती है, इतना डिप्रेशन होता है। लेकिन मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगी कि हाँ विथ टाइम मैंने श्राव्या में बहुत प्रोग्रेस देखा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बोलूँगी कि मैंने श्राव्या में मतलब इन 4 इयर्स में इतना डिफरेंस देखा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज भी हैं, मैं ये नहीं कहती कि अगर वो माइल्ड में आ गई तो मतलब प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई है, नॉर्मल हो गई, नहीं। आप जो वीडियो में देखते हो वो तो जस्ट उस टाइम मतलब जो मैं वीडियो बना रही हूँ मैं उससे रिलेटेड उससे वीडियो बना रही हूँ, तो वो उस तरह से मुझे आंसर कर रही है। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको जैसे उसकी एक कॉपी दिखा रही थी, होमवर्क कॉपी, तो आपको लगेगा कि हाँ वो तो सब कुछ कर लेती है। हाँ, बिकॉज उसका आईक्यू अच्छा है तो वो ये सब कर लेती है, बट दैट डजंट मीन कि कोई इश्यूज़ नहीं है, नहीं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अभी भी मैं इतनी मुझे एनजाइटी होने लगती है, और अगर मैं जब प्रॉब्लम्स देखती हूँ, जैसे उसका मेल्टडाउन हो गया, या वो शायद बहुत फिक्स हो जाती, मतलब एक चीज़ पे फिक्स हो जाती है, फिर वो बार बार वही चीज़ रिपीट करती है कि वही पूछती जाती है, या उसका मेल्टडाउन आता है, क्योंकि उसका पेशेंस लेवल बहुत पुअर है। इतने सालों में भी पेशेंस लेवल जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। इवन आप डॉक्टर ये डायग्नोसिस दे रहे हैं कि शी हैज़ ADHD अलॉन्ग विथ ऑटिज़म। बिकॉज मैंने अभी उसको फिर से डॉक्टर के पास गई थी, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास, देन ही सेड कि शी हैज़ ADHD अलॉन्ग विथ ऑटिज़म। तो आप वेट मत करो, मेडिसिन करो, बिकॉज अगर आप मेडिसिन नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें इम्प्रूवमेंट आता है या नहीं आता है। तो आई हैव स्टार्टेड न्यू मेडिकेशन, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगी जब मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा
उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा, देन मैं आपको भी ये इस तरह से गाइड कर पाऊँगी कि हाँ आपको भी उसके लिए जाना चाहिए या नहीं। सो इसलिए मैं यही कहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि हाँ आप ठीक है, आप एंग्शियस हो गए, आप परेशान हो गए, लेकिन इतना ज़्यादा आप मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेशन में मत जाओ कि फिर आप कुछ कर ना पाओ। बिकॉज अगर आप डिप्रेस हो गए और आपका हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए, आप खुद को नहीं संभाल पा रहे, तो आप बच्चे को कैसे संभालोगे। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बोलूँगी कि हाँ आप थोड़े काम डाउन रहो, आप बस कंसिस्टेंट रहो, चेंजेस आते हैं विद टाइम। मैं आपको अभी चेंजेस भी बताऊंगी और दिखाऊंगी कि शाव्या में क्या क्या चेंजेस आए, विद टाइम आते हैं, जो मैंने खुद नोटिस किए हैं और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। सो इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ इतना ज़्यादा अपने आप को इतना ज़्यादा सैडनेस में मत जाओ या बहुत डिप्रेस मत हो कि कैसे होगा क्या होगा फ्यूचर में। फ्यूचर तो हम में से किसी ने नहीं देखा, इवन नॉर्मल बच्चों के साथ भी कितना कुछ हो जाता है, तो इसलिए आप परेशान मत हो, बस कंसिस्टेंटली काम करते रहो। सो अगर मैं श्राव्या के अचीवमेंट्स के बारे में बात करूं कि इन 4 इयर्स में उसने क्या क्या अचीव किया है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो हम सबके लिए स्पीच ही होती है। श्राव्या एक बिल्कुल म्यूट गर्ल थी या म्यूट बेबी थी। 3 साल 10-11 महीने तक उसने बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं। इवन 1-2 वर्ड ही बच्चा बोल लेता है, कुछ मीनिंगफुल या नॉन मीनिंगफुल, उसका कुछ भी नहीं था। 3 इयर्स 11 मंथ्स ओल्ड के बाद उसने एक एक शब्द या पहले फोनिक्स बोलना शुरू किया, फिर सिंगल वर्ड्स। बट आज वो इस स्टेज पे है कि हाँ वो सेंटेंस लेवल पे है और उसका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी आ गया है। मतलब अब वो खुद को एक्सप्रेस कर पाती है। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर पाती है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ 60-70% तो वो खुद को एक्सप्रेस कर पाती है। और वही एक मेजर इशू जो उसमें रह गया है उसका पेशेंस, उसका सिटिंग भी अब काफ़ी बेटर हो गई है पहले के मुकाबले। स्कूल में बैठना, प्रेयर में खड़े होना, टीचर की सुनना, वो सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं काफ़ी हद तक, लेकिन अभी भी उसका पेशेंस पुअर है। और ये पुअर पेशेंस से मुझे इशू क्या है, बेसिकली स्कूल भी हो रहा है। आप कहते हो ना आपने स्पेशल स्कूल में क्यों डाला, बिकॉज मुझे एक बहुत अच्छा स्कूल मिल गया। आई एम वेरी लकी कि मुझे एक अच्छा सा स्पेशल स्कूल मिल गया जहाँ पे प्रॉपर स्टडीज़ होती हैं। तो प्रॉपर बच्चा जो है अपने क्लासेस अचीव करता जाएगा विद एज। वहाँ पे NIOS बोर्ड को फॉलो करते हैं, तो 3rd 5th 8th 10th इस तरह से एग्ज़ाम देके वो उसका एटलीस्ट उसका एकेडमिक्स में वो ये नहीं होगा कि उसके पास डिग्री नहीं आएगी, वो कर पा रही है। लेकिन वहाँ पे टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है, एजेड है, उन्होंने बहुत बच्चों को टैकल किया है, तो वो इसमें वो इम्प्रूवमेंट ला पाए हैं धीरे धीरे, कि अब वो उनकी बातें मानती है, करती है। और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है। लेकिन जो थोड़ा 30-40% जो एक्सप्रेशन नहीं आया ना, उसकी वजह से वो क्या होता है कि उसका वो एग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है। एग्रेसिव इन द सेल्फ, शी इज़ सेल्फ इंजूरियस, मतलब वो दूसरों को कुछ नहीं करती, वो खुद को ही इंजरी देती है, खुद के ही फेस पे इस तरह से वो हिट करती है। और अभी थोड़ा उसमें और विथ एज ना मैं देख रही हूँ कि एग्रेशन थोड़ा बढ़ रहा है, कि वो अब जैसे हमको भी हमें वो मारती कभी भी नहीं है किसी को, लेकिन वो हमें हक करके बहुत प्रेशर सीख करने लगती है। उस टाइम अपने फेस को हमारे फेस से प्रेस करना स्टार्ट कर देती है। तो वो जो उसका पेशेंस है, मैं उस पर काम करना चाहती थी, लेकिन उसमें मैंने बहुत काम किया, लेकिन मुझे कुछ ऐसा बहुत ब्रेक थ्रू रिज़ल्ट नहीं मिले। तो इसलिए मैंने अब साइकेट्रिस्ट की हेल्प ली है उसके लिए, कि वो चीज़ को मैं इम्प्रूव कैसे कर पाऊँगी। सो स्पीच में तो ये मुझे चेंजेस मिले हैं जो बहुत सेटिस्फैक्ट्री हैं। सो अगर मैं और अचीवमेंट्स की बात करूं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेस्ट हुई है, कि वो अब सारी बातें समझती है, खुद को भी एक्सप्रेस कर पाती है। उसका कमांड फॉलोइंग, आप मल्टी लेवल कमांड दो, कितने भी कमांड्स दो, वो फॉलो कर लेती है ईज़िली। उसको काफ़ी सारी हर चीज़ की नॉलेज हो रही है अब। उसको
सब कुछ उसका आईक्यू और उसकी कॉग्निशन तो बहुत बेस्ट लेवल पे थी, वो तो हमेशा से है उसकी, लेकिन उसको वो यूज़ करके सब चीज़ों को समझ लेती है प्रॉपरली। मैं उसको अकेले हैंडल कर लेती हूँ, घर में तो वो है ही, पर बाहर हैंडल करना इज़ डिफ़िकल्ट ना, कि बच्चा हमको छोड़ के भाग ना जाए, या वो अपने में, पहले वो हम उसे फ़र्क नहीं पड़ता था मम्मा कहाँ है पापा कहाँ है, वो अपने आप से चली जाती थी कहीं भी, या अब वो मुड़ के देखती है कि मम्मा मेरे साथ आ रही है नहीं आ रही है। अगर मुझे वो नहीं देखती तो वो थोड़ा रोने लगती है या थोड़ा परेशान होने लगती है, मम्मा मम्मा करने लगती है। तो वो एक चीज़ में पॉजिटिव आई है। देन अंडरस्टैंडिंग के साथ ना बहुत सारी चीज़ें बच्चे में आ जाती हैं, कि बच्चा बहुत कुछ सुनने लगता है, करने लगता है। एकेडमिक्स के फ्रंट पे जहाँ वो बिल्कुल लिख नहीं पाती थी, जो मुझे लगता था कि मैं कभी अचीव नहीं कर पाऊँगी, कर्सिव राइटिंग की बुक मुझे उसकी नर्सरी क्लास में ही मिल गई थी, बट मैंने उसे कर्सिव नहीं सिखाया, क्योंकि मुझे लगता था कि वो कभी कर्सिव बहुत डिफ़िकल्ट है सिखाना, वो नहीं सीख पाएगी। बट इन समर हॉलीडेज़ में मैंने सोचा कि वाई शुडेंट आई गिव अ ट्राई, सो आई गिव अ ट्राई। मैंने उसको सिखाया और विद इन 2 अटैम्प्ट्स वो सीख गई, और मैंने उसको उसकी होमवर्क की कॉपी बनाई थी। जितना भी होमवर्क मिला मैंने इसमें करवाया है, तो मैंने उससे लिखवाया, तो ये सारा कुछ शाव्या ने कर्सिव में लिखा है प्रॉपरली। और अब बट वो क्या प्रेफर करती है कि मम्मा मैं नॉर्मल लिखूँगी, तो बोलती है मम्मा नॉर्मल लिखूँगी, पर मैं बोलती हूँ कर्सिव लिख दो, तो वो कर्सिव भी लिख देती है। जैसे कहीं कहीं आधा वो कर्सिव में करती है, आधा कर्सिव में नहीं करती है। जैसे मैं आपको एक कर्सिव वाला दिखाती हूँ आप उसकी राइटिंग, तो आई एम हैप्पी कि हाँ, इसलिए नहीं कि उसने कर्सिव लिखना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट एटलीस्ट मुझे जो लगता था कि वो कभी नहीं सीख पाएगी, वो सीख सकती है। तो अगर वो कर्सिव सीख सकती है, तो कुछ भी मैं उसे सिखाना चाहूँगी तो वो सीख जाएगी। सो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस एक ब्रेव स्टेप लेने की ज़रूरत है, कि नहीं मैं उसे कुछ सिखाऊंगी वो सीख जाएगी। जैसे उसने देखिए ये पूरा कर्सिव में उसने लिखा है अबाउट मी, तो बिल्कुल लाइन में लिखना थोड़ा डिफ़िकल्टी हुई, ऐसा नहीं कि उसने अपने आप लिख लिया, मैंने उसको लिखवाया बैठ के, लेकिन उसने लिखा। इवन उसने हमें उसको 2 स्टोरीज़ लिखनी थी, पूरी मॉरल स्टोरीज़, तो उसने ये पूरी 2 पेजेस की स्टोरी पूरी कर्सिव में मैंने लिखवाई, तो उसने लिखी है कर्सिव में। सो उसको बिल्कुल एफ समझ नहीं आता कैसे लिखना है, बी समझ नहीं आता, बट उसने किया, और अब वो प्रॉपरली इंडिपेंडेंटली कर पा रही है कर्सिव में। ये उसने इस स्टोरी बिल्कुल नॉर्मल में लिखी है। सो लेकिन एक स्टोरी मतलब अब वो कभी कर्सिव उसका मन होता है तो लिखती है। तो आई एम हैप्पी कि हाँ उसने ये माइलस्टोन तो अचीव किया है। देन मैंने होमवर्क में जितना मैम ने दिया, मैंने उससे बढ़ के ही उसको कराना शुरू कर दिया, कि मैम ने जितना दिया है वो तो मैं करूँगी, लेकिन मैं उसको 1 लेवल 2 लेवल अप लेके जाऊँगी और उसे सिखाऊँगी, जो मुझे लगता था कि वो नहीं कर पाएगी, बट वो आज कर रही है। मैंने उसको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन सब कुछ हिंदी में इंग्लिश में दोनों लिखवाए, परिभाषा, एग्जाम्पल। और अब मैं जब उसको सेंटेंस में पूछ रही हूँ कि अगर मैं सपोज एक सेंटेंस ले रही हूँ, द बॉय इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर, तो चेयर क्या है, बॉय क्या है, ऑन क्या है, या बॉय इज़ रनिंग, तो उसमें रनिंग क्या है, वर्ब है, बॉय नाउन है या प्रोनाउन है, वो सारा कुछ वो कर रही है। सो मैंने उसको सारा लिखवाया हिंदी में। जैसे ये लिखवाया ना, मैंने उसको संज्ञा लिखवाई, फिर मैंने उसको ये सर्वनाम लिखवाया, तो सारा कुछ उसने किया और वो समझ भी रही है। फिर मैंने उसको एडजेक्टिव विशेषण लिखवाया हिंदी में। फिर उसको मैम ने क्वेश्चन वर्ड्स लिखने के लिए बोलते, प्रश्नवाचक शब्द, तो मैंने उसको सारा इस तरह से बना के दिया, ये क्या है, ये कौन है, और जैसे ये है ये कब वाले क्वेश्चंस, देन कहाँ वाले क्वेश्चंस, क्यों वाले क्वेश्चंस। उसके बाद मैंने उसे फिर ये तो मेरा परिचय लिखवाया मैंने उसको हिंदी में। तो उसको मात्रा, मुझे बहुत सिंपल हिंट देना पड़ता है, पर वो मात्रा और सब कुछ बहुत सारी चीज़ें तो खुद से ही कर लेती है। फिर मैंने ये उसको क्रिया लिखवाई, वर्ब, और फिर यहाँ पे ये पूर्व सर्ग प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन लिखवाई। फिर मैंने उसको इस तरह से बना के दिया कि संज्ञा है तो इसमें संज्ञा के कुछ शब्द बना के लिखो। फिर इस तरह से मैं आपको जस्ट कॉपी इसलिए दिखा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा कर नहीं सकता, हमारा बच्चा कर सकता है, बस हमें स्टेप लेने की ज़रूरत है।
बेशक हर आईक्यू इज़ हाई तो वो कर ले रही है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने आईक्यू के हिसाब से खाली कर लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ कि क्या बच्चा वो अंडरस्टैंड कर रहा है, क्या वो हमारे साथ अटेंशन पे करके लिख रहा है, क्या वो सिटिंग दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ये सब कर पा रही है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये सारी उसमें इम्प्रूवमेंट्स जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं। जैसे विशेषण में ये सारे शब्द उसको लिखने थे, क्रिया में लिखने थे। मैंने इस तरह से बना के दिया था उसको कि यहाँ पे शब्द लिखो। फिर लास्ट प्रेपोजिशन है, तो उसको ये समझना कि हाँ प्रेपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं शायद, पूर्व सर्ग। हाँ पूर्व सर्ग, तो उसको समझना, मेमोराइज करना। सो सारी चीज़ें हैं। फिर हिंदी में भी हमने 2 स्टोरीज लिखनी थी, मॉरल स्टोरीज, तो वो हमने लिखी इस तरह से। तो लाइन में लिख लेना, बिकॉज एक टाइम था जब श्राव्या बिल्कुल समझती नहीं थी कि लाइन मतलब लाइन है कहाँ। ऐसा लगता था कि उसे दिख ही नहीं रहा कि लाइंस भी हैं इसमें। मैं बोलती रहती थी पर उसको समझ में नहीं आता था बिल्कुल कि लाइन में लिखना है, कैसे लिखना है, इंग्लिश में कहाँ, हिंदी में कहाँ। बट अब वो एटलीस्ट समझती है। कभी गलत लिखती है तो मैं मिटा देती हूँ कि नहीं लिखो लाइन में। फिर मैंने उसको इंग्लिश में भी सारा लिखवाया, नाउन, प्रोनाउन, देन क्वेश्चन वाले वर्ड, व्हाट इज़ इट, हु इज़ इट, एडजेक्टिव, हु इज़ दिस। इस तरह से मैंने पिक्चर्स चिपका के उसको मैंने पूरी कॉपी बनाई उसके लिए। मैम ने तो उसको कहा था कि स्क्रैप बुक में आप सिर्फ वर्ड लिख दो, बट मैंने कहा कि जब वो लिख सकती है तो मैं उससे लेवल अप करूँगी। इस तरह से व्हेन, वेयर, वाई वाले क्वेश्चंस मैंने उसको दिए और लिखाए। तो इस तरह से मैं करने लगी उसके साथ। वर्ब लिखा उसने पूरा, प्रेपोजिशन लिखी है, इसके एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन क्या होती है, सारा कुछ मैंने उसको करवाया है। और फिर मैंने इंग्लिश में भी इस तरह बना के दिया कि नाउन लिखो, देन प्रोनाउन लिखो, और फिर इस तरह से करके आप आगे सब कुछ लिखवाया मैंने उसको। एडजेक्टिव लिखो, बिकॉज इससे भी मुझे लगा कि हाँ उसकी स्पीच पे भी फ़र्क पड़ेगा, कि स्पीच में भी ये चीज़ें ना, सेंटेंस बनाना उसको समझ में आएगा कि प्रेपोजिशन क्या है, एडजेक्टिव कहाँ है, सेंटेंस कैसे बनाने हैं, वर्ब और प्रेपोजिशन। इवन मुझे भी अब याद था, मैंने तो गूगल करके सारा कुछ उसको डेफिनेशन लिखवाए, एग्जांपल्स दिए, समझाया, सेंटेंसेस समझाए, तो उसने किया है। दैन हाउ वाले क्वेश्चंस लिखवाए मैंने उसको इंग्लिश में, ये कराया। फिर दो स्टोरीज़ लिखनी थी तो वो मॉरल स्टोरीज़ उसने लिखी। और फैमिली ट्री बनाना था तो मैंने इस तरह से बनाया। पिक्चर नहीं थी मेरे पास तो मैंने ऐसे ही बनवा दिया कि ठीक है, ये समझे बच्चा कि हाँ फादर मदर मेरे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो चीज़ आप सोचते थे ना कि इसे नहीं आया, कंप्यूटर के पार्ट्स लिखने थे, तो मैंने, मैम ने बोला था कि स्टिक करने हैं पार्ट्स को, मतलब आप गूगल करके निकाल दो। मैंने कहा नहीं, आप ड्रॉ करो, ड्रॉ करके बच्चा और इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह से मैंने उसको कराया। टेबल मैम ने 10 तक कही थी, मैंने उसको 20 तक टेबल्स लिखवाई, बिकॉज शी नोज टिल 20 टेबल्स। तो मैंने कहा कि सारी लिखो, बिकॉज बहुत टाइम से रिवीजन नहीं हुआ तो भूल गई थी काफ़ी चीज़ें। उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैं एक लेवल अप ले गई हूँ उसको, 3 डिजिट वाले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डबल डिजिट के पहले मैं करा रही थी, अब मैं 3 पे डबल करा रही हूँ। देन डिवीज़न मैंने उसको लेवल अप किया है कि जितना उसको आता है मैंने उससे और लेवल करके सिखाने का ट्राई किया। तो मैंने इन छुट्टियों का बहुत यूज़ किया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ इम्प्रूवमेंट्स में हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आया, एकेडमिक वाइज इम्प्रूवमेंट आया है, स्पीच वाइज इम्प्रूवमेंट आया है, अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट आया है, कमांड फॉलो में आया है। और इन छुट्टियों में मैंने उसको देखा कि वो अब थोड़ी और इंडिपेंडेंट होने लगी है, खुद से जाके वो बात ले लेती है। हाँ सोप नहीं लगाती पर पानी में बात ले लेती है, और खुद से वो क्लोथ्स निकाल के पहन लेती है। बिकॉज उसका कहता है कि रात को भी ना वो सोती नहीं जल्दी, आजकल उसको खेलने की इतनी वो रहती है, तो वो खेलती रहती है और रात में जाके पानी में बाथरूम में खेलती है, कपड़े गीले हो जाते हैं तो अपने आप से अलमारी में मैं तो सो जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं होता, अलमारी से निकाल के खुद से पहनती है। तो वो भी एक इंडिपेंडेंस ही है कि हाँ आ गया है, खुद से कर सकती है, धीरे धीरे विथ एज और हो जाएगा। फिर काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। बस ठीक है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो हैं कि ओडोमोटर इश्यूज़ हैं उसके, फ्लैपिंग है, ये सब। तो इन चीज़ों पे मैं इतना
टेंशन नहीं ले रही, बस मेरी एक टेंशन एक यही है कि उसका पेशेंस पुअर है, जिसकी वजह से वो एग्रेशन में आ जाती है। मुझे उसको ही कम करना है, वो मैं टैकल नहीं कर पाई इतने सालों में। वो चीज़ में कमी नहीं आ पा रही है, बल्कि अब मैं देख रही हूँ कि विथ एज ना वो चेंजेस आ रहे होंगे बच्चे के अंदर, तो वो चीज़ बढ़ रही है। तो मैं इसलिए उसको फिगर आउट करने में मेरा ध्यान ज़्यादा है कि कैसे मैं उसको फिगर आउट करूँ कि कैसे वो चीज़ वो कंट्रोल कर ले। तो ऐसा नहीं है कि अब वो माइल्ड हो गई तो बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट ठीक है, मैं अभी टैकल कर रही हूँ उसको धीरे धीरे, क्योंकि पेशेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है, मुझे तो बार बार मैं ये भी बोलती हूँ कि क्या फ़ायदा इतने आईक्यू का, कि अगर बच्चा अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो मेरे लिए तो ये था कि अगर आईक्यू थोड़ा कम होता तो भी ठीक था, लेकिन ये चीज़ें होती उसमें। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आईक्यू है तो वो भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन मुझे जो मेन चीज़ जो चाहिए उसका पेशेंस लेवल अप चाहिए, और उसका अपना इमोशनल रेगुलेशन जो उस पर उसका पुअर है, वो इमोशनल रेगुलेशन उसमें आ जाए। तो उस चीज़ पे मैं वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम उसको कुछ डांटते हैं या कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो ज़्यादा उस चीज़ को दिल पे ले लेती है और इमोशनली खुद को रेगुलेट नहीं कर पाती। तो मैं उस पर ही वर्क कर रही हूँ। ठीक है, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार से रहना है, बिल्कुल डांटना नहीं है, पर कभी कभी हम डांट ही देते हैं ना, वो गलत काम बच्चे करते हैं। लेकिन अब मैं खुद पे ही मैं खुद के इमोशंस पे ही काम कर रही हूँ, कि मैं खुद के इमोशनल रेगुलेशन पे काम कर रही हूँ, कि मैं ही इमोशनली रेगुलेट हो जाऊँ, मैं ही सिचुएशंस में कैसे मुझे डील करना है, मैं वो सीख रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी मदरहुड में ना, मतलब मैं परफेक्ट मदर नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे हर चीज़ श्राव्या के साथ सीखती जा रही हूँ, नई नई चीज़ें, और मैं अपनी मदरहुड को एक्सप्लोर कर रही हूँ। आई एम थिंकिंग लाइक दैट कि हाँ, मुझे चेंज होने की ज़रूरत है। जब मैं चेंज होंगी तो मैं, बिकॉज मैं भी आई एम ऑल्सो बाइपोलर, तो मेरा भी ग्राफ ऐसा ही है कि मैं सैडनेस में बहुत सैड हो जाती हूँ और एग्रेशन में बहुत एग्रेसिव हो जाती हूँ। सो कहीं ना कहीं वो मुझसे ही मेरे बच्चे में आया है, लेकिन हम लोग क्या थे बचपन में, खुद को गुस्सा करते होंगे हम भी, लेकिन हम अपना इमोशनल रेगुलेशन कर लेते थे, हम अपने को एक्सप्रेस कर लेते थे। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन जो वो नहीं कर पाती है, तो वो खुद को इमोशनली रेगुलेट नहीं कर पाती है। तो मैं ही सीख रही हूँ खुद को इमोशनली रेगुलेट करना। जब मैं कर पाऊँगी तो मैं उससे भी करवा पाऊँगी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जर्नी मुझे बहुत कुछ सिखा रही है, और मुझे ही सीखने की ज़रूरत है शायद कहीं ना कहीं। तो मैं भी सीख रही हूँ। सो गाइस, मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप डिप्रेस, श्राव्या आपने लाइट ऑफ कर दी, आप डिप्रेस मत होइए। आप बच्चे पे बस कंसिस्टेंटली काम करते रहिए, और कहीं ना कहीं आप नोट डाउन करिए कि क्या क्या चेंजेस ना आपके बच्चे में आए हैं। जब आप वो नोट डाउन करोगे ना क्या क्या चेंजेस आपके बच्चे में आ रहे हैं, तो आप उसको चेरिश करोगे कि वो चीज़ को, कि हाँ, आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आया है, आपने काम किया है, आपने सीरियसली बहुत ज़्यादा काम किया है, इसलिए उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, और फर्दर भी इम्प्रूवमेंट आएगा। बस आप काम करते चलो, इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। धीरे धीरे आप इस चीज़ को ना ज़रूर नोट डाउन करो एक डायरी में, जिससे आप जब उसको देखो ना, तो आप इस चीज़ को फील कर पाओगे कि हाँ, बच्चे में हमारे बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। क्योंकि हम एक न्यूरोटिपिकल किड से बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते, जो वो है हमें उसमें ही इम्प्रूवमेंट लाना है, उस चीज़ में ही। बस हमारे बच्चे में अपने जो बच्चे का लेवल पहले था उससे लेवल अप करके उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। हमारी बस यही एक कह सकते हैं ना, हम अपने आप को एक विनर तभी समझेंगे कि जब हमारा बच्चा जो था ना, वो उससे लेवल अप आ गया है। तो आप समझ लो कि ये आपकी जीत है, आपने उस पर काम किया है और उसने वो इम्प्रूवमेंट शो की है। तो आपको इस तरह से ही बच्चे के साथ काम करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। थैंक यू सो मच।